हेलो दोस्तों, मैं अतुल पाल अपनी आईटी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो कि आज मेरे पास एक बेहतरीन टॉपिक है वर्नियर कैलिपर, जिसके बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ते हैं तो आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाता हूं, पढ़ाता हूं कि देखिए वर्नियर कैलिपर कैसा टूल है। आज हम आप लोगों को बता रहा हूं कि वर्नियर कैलिपर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टूल है आप लोगों के लिए। आप सभी लोगों को वर्नियर कैलिपर के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो इस टूल के माध्यम से हम किसी जॉब की बाहरी साइज को नाप सकते हैं। यदि वो खोखला है तो उसके इंटरनल साइज को नाप सकते हैं। अगर गहराई पता करना है तो जो है इस कैलिपर के माध्यम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि इंटरनल साइज, एक्सटर्नल और डेप्थ भी हम इस टूल के कैलिपर के माध्यम से ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने वर्नियर कैलिपर की खोज की थी। उनका नाम था पियरे कैलिपर। वैज्ञानिक थे पियरे कैलिपर, जिन्होंने कैलिपर की खोज की थी। उसी के नाम पे जो है इसे वर्नियर कैलिपर जो है नाम दिया गया। पियरे कैलिपर वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्नियर कैलिपर की खोज की थी। आइए देखते हैं कौन कौन से पार्ट वर्नियर कैलिपर के होते हैं और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि जो है ये क्या है, फिक्स जा फॉर एक्सटर्नल मेजरिंग। फिक्स जा है, ये क्या है, ये दोनों जो है आउटसाइड, एक्सटर्नल लिखा हुआ है, एक्सटर्नल लिखा हुआ है। ये दोनों जा क्या करते हैं, किसी जॉब की बाहरी साइज जब मुझे नापना होता है, जब बाहरी साइज मापना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जॉब रखते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे जॉब रखते हैं। इन जॉब को जो है इसमें मिलाते हैं और बाहरी साइज जो है इस जॉब का पता कर लेते हैं। उस वस्तु का बाहरी जो है साइज हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो ये जा जो है बाहरी माप लेते हैं। फिक्स जा फॉर एक्सटर्नल मेजरिंग लिखा है। फिक्स जा का मतलब है ये जो जा है, जो बाह्य सतह ले रहा है, ये मेरा जो है मूव नहीं करता, एक जगह फिक्स है। बट क्या है कि मूवेबल जा फॉर एक्सटर्नल मेजरिंग, ये जो जा है ये क्या करता है, मूव करता है, आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। इसीलिए इसका मूवेबल जा फॉर एक्सटर्नल मेजरिंग लिखा हुआ है। आइए देखते हैं ये क्या है। ये दोनों जा हैं और ये जा क्या करते हैं, इंटरनल मेजरमेंट लेते हैं, आंतरिक माप लेते हैं। तो आंतरिक माप ये क्या है, फिक्स जा फॉर इंटरनल मेजरिंग। फिक्स जा है, जैसे कि ये फिक्स जा है वैसे ये भी फिक्स जा है। दोनों में डिफरेंट क्या है कि ये दोनों जा बाहरी साइज लेते हैं, ये दोनों जा आंतरिक माप लेते हैं, इसलिए इंटरनल मेजरिंग लिखा हुआ है। फिक्स जा फॉर इंटरनल मेजरिंग, ये क्या है, फिक्स है, ये मूव नहीं करता, आगे पीछे मूव नहीं करता, गति नहीं करता। ये क्या है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि मूवेबल जा फॉर इंटरनल मेजरिंग। मूवेबल जा फॉर इंटरनल मेजरिंग, ये क्या है, ये मेरा मूव करता है, आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ये जा, ये इंटरनल है। तो दोस्तों ये क्या था, इंटरनल, ये एक्सटर्नल, ये आंतरिक सतह नापता है, ये बाहरी सतह नापता है। अब आते हैं स्लाइडिंग यूनिट जो है क्या होता है। वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होती है, एक होता है मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल मेरा ये है, ये देखिए मेन स्केल, और वर्नियर स्केल मेरा यहाँ पे शो किया है मैंने, ये जो डायमेंशन यहाँ पे लिखी है ये मेरा वर्नियर स्केल है।
तो क्या होता है, मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल मेरा क्या करता है, मूव करता है, स्लाइडिंग करता है। ये स्लाइडिंग यूनिट है जिसके माध्यम से मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल मेरा क्या करता है, मूव करता है। स्लाइडिंग यूनिट के माध्यम से स्लाइड करता है, आगे पीछे जो है चलता है। फिर मैं क्या यहाँ पे लिखा है, लॉक स्क्रू। लॉक स्क्रू के माध्यम से मैं क्या करता हूँ, उसको लॉक कर देता हूँ तो मूव करना बंद कर देता है। फिर लॉक स्क्रू यहाँ पे भी लिखा है, इसको मैं लॉक कर दूंगा तो आगे पीछे जो है क्या होगा, नहीं जाएगा। फिर फाइन एडजस्टमेंट, जब मैं इसको लॉक कर दूंगा फिर क्या करते हैं, फाइन एडजस्टमेंट, यदि मुझे थोड़ा सा आगे पीछे जो है सेट करना है, एडजस्टमेंट करना है, तो हम फाइन एडजस्टमेंट के माध्यम से जो है उसे कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है फाइन एडजस्टमेंट। मेन स्केल आप समझ गए, मेन स्केल के ऊपर मेरा जो है एमएम और सेंटीमीटर में डायमेंशन जो है ग्रेजुएट कटे होते हैं, माप अंकित होते हैं, चिन्ह अंकित होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं, ये है मेरा मेन स्केल। ये पूरी जो है क्या है, बीम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीम। फिर क्या है, ये मेरा वर्नियर स्केल है। यहाँ पे डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, खोखला जॉब होता है तो उसमें हम लोग जो है उसका साइज, उसकी डेप्थ पता कर लेते हैं। जब जितना होगा उसको मैं क्या करूंगा, इसको अंदर जाने देंगे, उसको लॉक कर देंगे और जितनी दूरी आई होगी उसको हम जो है रीडिंग करके पता कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद में अब देखिए मेरे सारे सभी पार्ट हो गए। मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, मेन स्केल, वर्नियर स्केल, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड और क्या होता है, जा होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल जा होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैलिपर। कैलिपर के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, इस पे बात करते हैं। तो इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, नंबर 2 आउटसाइड कैलिपर। तो आपको पता चला है इनसाइड कैलिपर के द्वारा आंतरिक माप लेते हैं, आउटसाइड कैलिपर के द्वारा बाहरी माप लेते हैं। डिवाइडर कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, डायल कैलिपर, फिर क्या है, माइक्रोमीटर कैलिपर। माइक्रोमीटर कैलिपर, कैलिपर जो है कितने प्रकार के हुए, 7 प्रकार के हुए। आइए अब बात करते हैं लीस्ट काउंट। मैंने बताया दोस्तों कि लीस्ट काउंट होता क्या है, उस टूल का वह अल्पत मांग है जिस टूल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कम से कम दूरी मेजरमेंट कर पाते हैं। यानी जो भी टूल है, वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर के माध्यम से हम मिनिमम कितना मेजरमेंट कर पा रहे हैं, वह टूल का क्या है, लीस्ट काउंट। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अल्पत मांग, अल्पत उसको बोलते हैं अल्पत मांग। लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1 मेन स्केल डिवीजन। डिवीजन को मैंने यहाँ पे डी लिख दिया है शॉर्टकट में। इसका फार्मूला है लीस्ट काउंट निकालने का 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आपको निकालना है। तो दोस्तों इसका फंडा जो है क्या है, ये समझिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। यदि आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताएंगे कि 2 स्केलों के अंतर पे काम करता है, 2 स्केलों के अंतर पे काम करता है। क्या है, मेन स्केल और एक होता है मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर स्केल 2 स्केलों के डिफरेंट पे जो है क्या करता है, कार्य करता है।
जो है क्या है, वर्नियर कैलिपर। तो आपको पता होना चाहिए मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो यदि मैं ये पूछूं कि लीस्ट काउंट इसका कितना होता है, कैसे आप निकालेंगे? तो लीस्ट काउंट यदि आपसे पूछते हैं तो 0.02 mm, 0.02 mm और 0.001 इंच, 0.001 इंच, ये इसका क्या होता है, लीस्ट काउंट। अब आपसे यदि मैं पूछूं कि इससे आप निकालें, फार्मूले से आप निकालें, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मेन स्केल के 10 डिवीजन के बराबर वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन होते हैं? 9 होते हैं। यानी कि मेन स्केल के 10 डिवीजन के बराबर मेन स्केल के 9 डिवीजन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये क्या होता है, ये वर्नियर स्केल मेन स्केल की अपेक्षा यानी उसकी तुलना में छोटा होता है, तभी इसके डिवीजन 10 और इसके क्या है, 9 है। तो दोस्तों यदि इस फार्मूले पे मैं रखूं तो आपको यहां पे दिखा रहा हूं बनाकर, ये देख लीजिए। यहां पे मैंने मान लीजिए कि यहां पे 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा क्या है, मेन स्केल है, मेन स्केल। वर्नियर स्केल यहां पे मान लीजिए ये होगा 1 2 3 4 5। आप कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो मान लीजिए कि मेन स्केल मेरी कितनी है, 5 mm है। वर्नियर स्केल को हम लोग कैसे जो है मेजरमेंट लेते हैं, वर्नियर स्केल का